विजय सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सकते। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश और बिहार चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी का नया मिशन है बंगाल। जहां दोस्तों बंगाल वो राज्य है जो अब तक बीजेपी इस राज्य पर अपनी जो सत्ता है उस काबिज नहीं हो पाई है। तो अगला जो यहाँ पर चुनाव होने वाला है, काफी जल्द यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं। तो सभी पार्टियां अपनी अपनी पूरी तैयारियों में जुट चुकी हैं और सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस चुनाव को, क्योंकि बीजेपी इस बार पूरा दम दिखा रही है। क्योंकि लोकसभा में जिस प्रकार से आंकड़े बने थे उसके बाद क्या कुछ रणनीति तैयार यहाँ पर हो चुकी है। यानी अगर आज चुनाव हो जाते हैं पश्चिम बंगाल में तो फिर किसकी बनने वाली है सरकार, क्योंकि बिहार तो केवल झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। पीएम मोदी ने भी जिस प्रकार से यहाँ पर बिहार चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर अपनी बातों को रखा था, उसके बाद क्या कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि साफ तौर पर संदेश दिया है बीजेपी ने कि अभी जो है बंगाल बाकी है। इसके अलावा अन्य राज्यों पर भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो बंगाल के लिए जो है सटीक आंकड़े यहाँ पर आ चुके हैं और जहां पूरे बिहार के अंदर एक तरफा जहां आरजेडी और कह सकते नीतीश कुमार और यहाँ पर बीजेपी के बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में अपनी अपनी यहाँ पर रैलियां कर रहे थे, लेकिन बिहार के अलावा बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जो कि 6 नवंबर को कोलकाता में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और 5 नवंबर को भी उन्होंने यहाँ पर अपने जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरा है कि बंगाल के अंदर किस प्रकार से उन्हें जो है सरकार बनाने के लिए किस प्रकार के काम करने हैं, किस प्रकार से वोटर तक पहुंचना है, इन सारी गतिविधियों को उन्होंने दिया है। अब देखिए कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। 2019 लोकसभा के दौरान 42 सीटों पर जो कह सकते हैं लोकसभा की सीटें यहां से आती हैं और इसके लिए बीजेपी ने 22 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था और इसमें बीजेपी सफल भी रही थी। और इन 22 में से अगर बात की तो 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2021 में जो यहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है विधानसभा के लिए, उसके लिए अलग अलग रणनीति तैयार की है और क्या कुछ आंकड़े बने हैं सारे आंकड़े आपको दिखाएंगे। टीएमसी ने जो है यहां पर 22 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस ने 2 सीटें ही हासिल की। यानी बंगाल के अंदर जिस प्रकार से यहां पर बीजेपी का वोट शेयर बड़ा है उससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। इसके अलावा आस्था के नाम पर भी वोट मांगे जा सकते हैं और जिस प्रकार से यहां पर 2019 में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून पास किया, इसके अलावा बांग्लादेश से भारत आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता का वादा यहां पर जो किया है और इसके अलावा जनवरी 2020 में बीजेपी का बंगाल भाषा में बुकलेट जारी भी हुआ है। हिंदू सिख गैर मुसलमान शरणार्थियों को सीए की सुरक्षा का भरोसा यहां पर पीएम मोदी बंगाल में देने का वादा किए हैं। यानी इन सारे जो काम किए हैं इससे बीजेपी को फायदा होने की संभावना दिखाई गई है और बीजेपी के चाणक्य चक्रव्यूह में ममता पूरी तरह से फंसती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस बार ममता बनर्जी को बीजेपी ही नहीं बल्कि मैं बंगाल का इलेक्शन लड़ूंगा, क्या करेंगे आप? मैं लड़ूंगा, यूपी का भी लड़ूंगा 2022 में, हर जगह लड़ूंगा मैं। जीत हार तो जनता तय करेगी, मेरे मुकद्दर में तो होगा। मगर ये जो इनका अहंकार है ना कि आप क्यों लड़ते हैं, हमको नुकसान होता है। कि यहाँ पर बिहार के अंदर जो बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, आरजेडी को कम से कम 30 सीटों का नुकसान अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पहुंचाया है। 5 सीटों पर जीत दर्ज कर गए और कम से कम 30 से 40 सीटों पर आरजेडी कांग्रेस को नुकसान हुआ है। इस कारण से आरजेडी कांग्रेस की सरकार बनने से वंचित रह गई बिहार के अंदर, ये बड़ी खबर है। अब अगर ओवरऑल पूरा आंकड़ा अगर मुस्लिम वर्ग का देखा जाए तो मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 27% बंगाल के अंदर आते हैं और इन 27% में अगर बात करें तो 16 जिलों में से 10% से अधिक मुस्लिम वोटर्स आते हैं और यहां पर अगर बात करें तो 12 जिलों में संख्या 20% के पार है। अगर ऐसे में जो वोटर्स यहां पर आते हैं यानी 90 सीटों पर मुस्लिम मतदाता तय करते हैं हार और जीत का फैसला। अगर 90 सीटों में से पश्चिम बंगाल में अजहरुद्दीन ओवैसी पार्टी ने यहां पर अपने कैंडिडेट उतार दिए तो और इसमें अगर बात करें 30 से 40 सीटें यहां पर निकाल भी लिए, हालांकि कुछ सीटें कम भी रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो मुस्लिम वर्ग एक तरह सपोर्ट करता है वो कहीं ना कहीं बटने की संभावना है। और जिस प्रकार का आंकड़ा यहां पर बिहार के अंदर देखने को मिला और बीजेपी को इससे सीधा फायदा हुआ है, यानी साफ तौर पर कहा जाए तो बिहार के अंदर अगर एनडीए गठबंधन जीता है तो वो अजहरुद्दीन ओवैसी के कारण ही जीता है, ये बड़ी खबर है।
क्योंकि कई सीटों पर मुस्लिम जो वोटर्स हैं, क्योंकि 3 या 4 सीट तो ऐसी थी जो 2015 में आरजेडी ने जीती थी, लेकिन वो सीटें यहाँ पर एआईएम पार्टी जीत गई। इससे साफ तौर पर लगाया जा रहा है अंदाज की फिर कई सीटों पर नुकसान होने की संभावना ममता बनर्जी को दिखाई दे रही है। यानी ये चुनाव अब काफी बड़ा चुनाव बन चुका है। पश्चिम बंगाल के लिए अगर बात करें 294 सीटें यहां पर आती हैं, 148 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है। लेकिन सवाल वही है कि किसे कितनी सीट मिलने वाली है। अगर आज चुनाव हो जाता है तो फिर से बंगाल में ममता बनर्जी मारेंगी बाजी या फिर बीजेपी करने वाली है कुछ बड़ा। इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े और कुछ बड़े यहां पर सर्वे के आंकड़े देने वाले हैं। इससे पहले कुछ आंकड़े की बात करें तो यहां पर अगर बात करें तो 1947 से 1962 तक यहां पर अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकार रही है। 1947 से 1962 तक, इसके बाद 1972 से 1977 तक कांग्रेस बंगाल में रही है। इसके बाद अगर बात करें तो सीपीआईएम और यहां पर बात करें तो इनकी जो सरकार रही है 1977 से 2000 तक उनकी सरकार रही है। इसके बाद अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की सरकार 2000 से 2011 और अगर बात करें तो 2021 में अब चुनाव होने वाला है। अब तक उनकी सरकार रही है तो क्या 2021 में कुछ बड़ा होने वाला है? अब तक बंगाल के अंदर बीजेपी एक भी चुनाव नहीं जीती है तो क्या बीजेपी का खाता बंगाल के अंदर खुलने वाला है? इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े, हालांकि यहां पर बीजेपी का खेल बिगाड़ने का काम यहां पर प्रशांत किशोर कर सकते हैं। हालांकि बिहार चुनाव में वो ज्यादा कुछ नजर नहीं आए और अब अनुमान ये लगाया जा रहा है क्या वो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं या नहीं। कई मुद्दों पर इस बार चुनाव हो सकता है। बेरोजगार का जो मुद्दा था बिहार के अंदर भी उठा, लेकिन बीजेपी इसमें सफल हो गई, किसान में भी सफल हो गई और यहां पर कह सकते हैं कोरोना के लिए भी जो यहां पर बड़े सवाल थे उन पर भी बीजेपी सफल रही। तो क्या बंगाल के अंदर सीए का मुद्दा जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है? तो इस पर भी बीजेपी ने अपना एक नया पैत्र चला है राम मंदिर निर्माण को लेकर, और इस पर बीजेपी ने जो है यहां पर जिस प्रकार से सवाल रखे थे बंगाल के अंदर भी और यहां पर बिहार के अंदर भी अब कुछ बड़ा यहां पर होने की संभावना दिखाई गई है। लेकिन बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना ना आसान नहीं है, क्योंकि आंकड़े इस प्रकार के निकल कर आते हैं। 2016 में जो है टोटल 294 सीटों में से ममता बनर्जी ने यहां पर 211 सीटें हासिल की। इसके अलावा 2011 में उन्होंने 184 सीटें और 2006 में उनको यहां पर केवल 30 सीट मिली। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो 2016 में केवल 44 और यहां पर बात करें 2011 में 42 और यहां पर 2006 में 21 सीटें हासिल हुई। सीपीआईएम की बात करें तो यहां पर 2016 के अंदर 26 सीटें, 2011 में 40, लेकिन 2006 में उनकी सरकार थी 176 सीटें उनको हासिल हुई। लेकिन बीजेपी का आंकड़ा यहां पर कुछ अलग ही दिखता है। अगल की यहां पर बात करें तो बीजेपी को यहां पर 2006-2011 में एक भी सीट हासिल नहीं हुई और 2016 में 3 सीट हासिल हुई। यानी 3 सीटों वाली जो पार्टी बीजेपी क्या 2021 में 148 का जो आंकड़ा है उसको पार कर पाएगी? इस पर भी आपको कुछ आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ चुके हैं। आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि बंगाल के अंदर जिस प्रकार से गठबंधन बनने वाले हैं, गठबंधन की अगर बात करें तो सीपीआईएम और यहां पर कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। यानी पश्चिम बंगाल के लिए अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो फिर कितनी सीटें किसके पाले में जा सकती हैं, इस पर आपको कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आए हैं। 140 सीट अब भी यहां पर टीएमसी के खाते में जाती नजर आ रही हैं, जो आंकड़े निकलकर आए हैं। बीजेपी को 100 का आंकड़ा मिल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से यहां पर अमित शाह जो कि चाणक्य कहे जाते हैं उनका आंकड़ा तो 200 पार है, लेकिन क्या 200 का आंकड़ा उनको मिल पाएगा? ये तो एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसको अगर 148 का बीजेपी को आंकड़ा यहां पर प्राप्त करना है तो फिर कहीं ना कहीं जो है काफी चुनौतीपूर्ण यहां पर पश्चिम बंगाल रहने वाला है। लेकिन उनको फायदा मिलता नजर आ रहा है। अजहरुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, इसका फायदा उन्हें होने वाला है। 90 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम समुदाय से यहां पर हार जीत का फैसला होता है और 90 में से अगर उन्होंने 50 सीटों पर भी अंतर यहां पर आया तो इससे नुकसान होगा और इससे सीधा फायदा बीजेपी को होगा और कांग्रेस को 30 सीटें मिलने की संभावना इस वक्त दिखाई दे रही है। सीपीआई माले की बात करें तो उनको 10 सीटें और यहां पर एआईएम को 12 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन सवाल यह है वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, इसके बाद आंकड़ा बदल सकता है। ये आंकड़े हैं, अन्य के खाते में 2 सीट यहां पर जाने की संभावना दिखाई गई है। यानी बंगाल के अंदर जो है फिलहाल तो यहां पर टीएमसी का पलड़ा भारी है,
लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होता है, उसके बाद बीजेपी जो है यहां पर बढ़ोतरी कर सकती है। जिस प्रकार से यहां पर बिहार के अंदर बीजेपी ने अंत में बाजी मारी और सारे एग्जिट पोल भी यहां पर गलत सिद्ध हुए थे, तो क्या बीजेपी ही बनने वाली है बंगाल के अंदर अपनी सरकार? तो क्या इस पर आपको अपनी प्रतिक्रिया रखनी है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनने वाली सरकार? बनने वाली सरकार तो कितनी सीटों के साथ उनकी सरकार बन सकती है? आने वाली समय में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है। 2021 के शुरुआती जो महीने होते हैं, यहां पर बात करें तो मई अप्रैल में यहां पर अधिघोषणा जारी हो जाएगी। तो बिल्कुल पूरी पार्टियां अपनी पूरी तैयारी में लगी हैं और इसके लिए आपको बहुत जल्द नई जानकारी, नई विश्लेषण और नए आंकड़े देने वाले हैं। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।